नेक्स्ट 9 न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबरारुल हक रहमान। ख़ास प्रोग्राम किस्सा सियासी है में आज बात करेंगे एपीजे अब्दुल कलाम की। दरअसल हम रोज़ एक उस चेहरे को लेकर आपके सामने उनसे जुड़ी तमाम ऐसी कहानियां पेश करते हैं जिसे आपने न कभी सुना हो और नहीं पढ़ा हो। दरअसल एपीजे अब्दुल कलाम की पूरी जीवनी जो है वो काफ़ी ज़्यादा संघर्षों से भरी हुई थी। जिस तरीक़े से उन्होंने रामेश्वरम के उस इलाके से अपनी ज़िंदगी की शुरुआत की और देश के राष्ट्रपति बनने तक का सफ़र तय किया। इस समय जो है कहा जाता है कि देश में एक जो है सशक्त तरीक़े से आप कह सकते हैं कि जो सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के उन्होंने तमाम कार्य किए थे वो काफ़ी ज़्यादा सराहनीय है। आपको बताएं कि जब एपीजे अब्दुल कलाम की पहली बार राजनीति में एंट्री हो रही थी, जब वो पहली बार किसी राजनेता से मुलाकात कर रहे थे, उस समय की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने जब उनके कामकाज को देखा और जब उन्हें ये जो है लगा कि इन्हें जो है देश के बड़े नेताओं से, बड़े जो है पार्लियामेंट के मेंबरान से जो है मिलवाना ज़रूरी है ताकि इनकी पहचान वहाँ तक भी हो सके। उसके बाद इंदिरा गांधी ने ये फ़ैसला लिया और उन्हें जो है पार्लियामेंट लाया गया और पार्लियामेंट में उनकी मुलाकात का जब पूरा शेड्यूल तय हुआ, जब उनको इस बात की खबर मिली तो उन्होंने एक बात दोहराई। अपने दोस्त के साथ उन्होंने ये बात शेयर की कि अगर उन्हें जो है दिल्ली बुलाया जाता है, अगर उन्हें ये जो है एक तरीक़े से आमंत्रण मिल जाता है तो उनके पास वहाँ जाने के लिए जो अच्छे कपड़े होने चाहिए, जो उनके पास सूट्स होने चाहिए, वो तक नहीं। उन्होंने जब ये बात अपने दोस्त से कही तो उन्होंने कहा कि ये सारी चीज़ें बहुत जो है छोटी हो जाती है जब आपके पास आपकी काबिलियत का ड्रेस हो, आपकी काबिलियत का लिबास हो। हालांकि इन सारी बातों के बाद उनका दिल्ली आना हुआ और उनकी मुलाकात इंदिरा गांधी ने अटल बिहारी वाजपेयी से करवाई। अटल बिहारी वाजपेयी से जब इंदिरा गांधी ने उनके बारे में तमाम बातें कही तो उसको सुनकर वो काफ़ी ज़्यादा जो है उनसे मुतासिर हुए या फिर उसके बाद उन्होंने गले लगा लिया। एपीजे अब्दुल कलाम को जब गले लगाया अटल बिहारी वाजपेयी ने, उस समय इंदिरा गांधी ने चुटकी भरे अंदाज में बात कही कि अटल जी, आप इन्हें गले तो लगा रहे हैं लेकिन आपको याद रहना चाहिए कि एक मुस्लिम है। इस पर उन्होंने भी मुस्कुरा करके जवाब दिया कि ये मुस्लिम ज़रूर हैं लेकिन उससे पहले एक भारतीय है। ये सारी चीज़ें होने के बाद अटल जी उनके व्यक्तित्व से इतने ज़्यादा प्रभावित हुए कि उन्होंने अपने मंत्रिमंडल में जो है शामिल होने का न्योता दिया। एपीजे अब्दुल कलाम को जब इस बात की खबर मिली तो उन्होंने इस पर एक दिन का समय मांगा और कहा कि एक दिन के समय को दीजिए मुझे, उस पर मैं चिंतन मंथन कर फैसला लेकर आपको सूचित करूंगा। लेकिन एपीजे अब्दुल कलाम ने राजनीति में जाना गवारा नहीं समझा और उस समय उन्होंने ये बात कहकर टाल दी कि अभी वो जिस प्रोजेक्ट पर, जिस मिशन पर काम कर रहे हैं वो मिशन आखिरी दौर में है और मात्र 2-3 महीनों के बाद ही ये जो है पूरी तरीके से सफल हो जाएगा। और हुआ भी ऐसा ही। मात्र 2-3 महीनों के बाद ही पोखरण का सफल परीक्षण हुआ और देश जो है सशक्त रूप से मजबूत भी हुआ। उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी ने तब तक उनका पीछा नहीं छोड़ा। उन्होंने फिर से एक बार उनसे संपर्क साधने की कोशिश की और फिर उन्हें राष्ट्रपति बनने का जो है निमंत्रण भेजा। राष्ट्रपति बनने की जब खबर उनको मिली तो उन्होंने 1 घंटे का समय मांगा और ये कहा कि वो 1 घंटे के भीतर भीतर इस बात को लेकर के फैसला लेंगे और आपको बता देंगे। हालांकि उन्हें राष्ट्रपति बनाने का जब ये फैसला लिया गया अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा तो कई विपक्षी नेताओं ने भी खुलकर समर्थन किया। अब एक मज़ेदार कहानी उनसे जुड़ी एक और ये भी बता दूं मैं कि जब उनके सलाहकार जो राष्ट्रपति भवन में उनके लिए जो अधिकारी जो काम करने में लगे हुए थे, जब उनसे एपीजे अब्दुल कलाम ने पूछा कि यहाँ की व्यवस्थाओं के बारे में बताया जाए तो अधिकारियों ने सारी चीज़ें बताई और उसमें एक बात ये भी थी कि यहाँ पर
इफ्तार पार्टी के लिए कुछ फंड्स जो है वो राष्ट्रपति भवन में जो है वो एक तरीके से रिजर्व रखे जाते हैं। एपीजे अब्दुल कलाम ने सवाल किया कि इस जो है ये पूरी राशि होगी कितनी, तो उन्होंने 2.5 लाख के करीब बताई। तो एपीजे अब्दुल कलाम का जो जवाब था इस पर वो ये था कि 2.5 लाख की राशि से अगर हम इफ्तार पार्टी का आयोजन करते हैं और जो लोग यहाँ पर आते हैं वो लगभग घर के भरे पूरे होते हैं, यानी कि उन्हें किसी भी तरीके से खाने पीने में कोई दिक्कत नहीं होती है। और उन्होंने ये मशवरा भी दिया साथ में कि जो इफ्तार पार्टी के लिए जो राशि रखी जाती है उस राशि को अनाथालय के बच्चों को जो है दे दिया जाए, यानी कि उनके लिए सामान ख़रीद कर खाने पीने के, उनके पहनने ओढ़ने के, उनके लिए जो है इस राशि से जो इंतज़ाम किया जाए और उन तक पहुंचा दिया जाए। अब इसको सुनने के बाद वो तमाम अधिकारियों ने बिल्कुल वैसा ही किया, लेकिन अब जो मज़ेदार कहानी है वो आगे की है। दरअसल एपीजे अब्दुल कलाम के उन आदेशों का पालन करते हुए अधिकारियों ने ये काम तो कर दिया और कुल लगभग 28 ऐसे अनाथालय थे जहाँ पर इन राशि से जो सामान खरीदे गए थे वहाँ पर पहुँचाए गए। अब इसमें एपीजे अब्दुल कलाम जब इस पूरी जो है तैयारियों का पूरी तरीके से निरीक्षण करके उन्होंने जब इस सामान को जो अनाथालय भेजने की बात कही, तो उस वक्त उन्होंने फिर से एक जो है सवाल किया और ये कहा कि ये अगर सारे सामान यहाँ से ख़रीद कर ले जाए जा रहे तो इसमें उनका योगदान क्या है। ये तो सरकारी ख़जाने का पैसा था और उन्होंने बस इसको एक तरीके से इफ्तार पार्टी पर खर्च करने के बजाय अनाथालय के बच्चों को देने की बात कही। तब उसके बाद उन्होंने 1 लाख का लगभग चेक काट करके उन अधिकारियों को दिया और ये कहा कि इन पैसे से भी वही सारे सामान खरीदे जाए और इस पैसे का भी इस्तेमाल बिल्कुल इस तरीके से ही किया जाए जैसे कि मैंने इफ्तार पार्टी के पैसे का इस्तेमाल करने का जो है आदेश दिया है। तो इस पूरे कहानी से ये समझ में आता है कि देश में बहुत सारे ऐसे जो है व्यक्तित्व वाले जो शख्स रहे हैं जिन्होंने कहीं ना कहीं हमें ये बात सिखाई है कि कितने भी बड़े पद पर जाने के बावजूद भी जो ज़मीन से जुड़ाव होता है वो बना होना चाहिए। एक साथ ही आपको ये भी बात बता दूं कि राष्ट्रपति भवन में कभी भी एपीजे अब्दुल कलाम ने अपने परिवार वालों को ज़्यादा जो है बुलावा नहीं भेजा। मात्र एक बार की बात है कि उन्होंने लगभग परिवार के 52 लोगों को जो है राष्ट्रपति भवन में ठहराया 1 हफ्ते तक, लेकिन उन्होंने उस पूरे रहन सहन खान पीन का किराया जो है अपने पॉकेट से दिया। 3 लाख का जो पूरा उसका किराया बैठा उसको उन्होंने अपने पॉकेट से अदा किया। तो ये उनका पूरी तरीके से व्यक्तित्व रहा और जिस तरीके से आज भी चाहे वो विपक्ष हो सत्ता पक्ष हो हर पक्ष उनका सम्मान आदर करता है, क्योंकि उन्होंने देश में एक मिसाल पेश की। किस्सा सियासी है मैं आज बस इतना ही, और किसी जो है शख्सियत के साथ फिर से हाजिर होंगे। इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देखते रहिए ताज़ा तरीन खबरों के लिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ को। धन्यवाद।